दोस्तों, आपके अपने फेवरेट चैनल ज़मीर उर्दू आर्ट स्टूडियो में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आप चैनल पर विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कोई रसीद बुक है। इस रसीद बुक को आपको प्रिंट करना है कम क्वांटिटी में, बड़े ऑफसेट पर न प्रिंट करवा के आपको डिजिटल साइज़ में प्रिंट करवाना है। तो आप कैसे प्रिंट करवाएंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे, आप ये देख लीजिए। जैसे ये साइज़ बनी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइन बनी हुई है। अब इस डिज़ाइन को आपको 12-18 साइज़ पे प्रिंट करना है। तो मैंने जो साइज़ ले रखा है इसको ध्यान से देखिए। इधर से ले रखा है 6, इधर से ले रखा है 3.5 इंच दोनों तरफ से। अभी फ़िलहाल मैं बताता हूँ कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे। मेन चीज़ है डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैं बताऊँ आपको कि जो अंदर अंदर मैंने ले रखा है ये साइज़ आप देख लीजिए, तकरीबन 5.25 इंच है और 3 इंच के आसपास है। तो ये जो बॉर्डर बना हुआ है, ये बॉर्डर की डिज़ाइन मैं इसे ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये भी मैं ले लेता हूँ। जो ये साइज़ मैं बना रखा हूँ आप देख सकते हैं 6 बाई 3.5 इंच, ये मैं ले लेता हूँ इसे। और इसमें ऊपर नीचे से दोनों को ऐसे ई प्रेस करके बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे कर लिया। इधर गैपिंग थोड़ा ज़्यादा देंगे, इधर गैपिंग कम देंगे। इधर से बाइंडिंग होगी इसलिए गैपिंग ज़्यादा देंगे। और अब हम इसको बनाएंगे, ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे। ये हम डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसी के अंदर अंदर एक हमने बॉक्स बना लिया। इस तरीके से बॉक्स बना लिया। चाहें तो हम इसमें कोई कलर दे दें या ना दें, हल्का सा कलर भी दे सकते हैं। ऐसे जी प्रेस करके इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ ये, और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लूइश कलर दे देता हूँ मैं, ब्लू कलर। और यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ पर मैं कर देता हूँ वाइट। और ये जो बना हुआ है इसको बनाने के लिए हम ऐसे करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया, ये फ्री हैंड टूल लेकर के यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया और यहाँ किया और यहाँ, फिर उसके बाद में यहाँ। अभी हम थोड़ा सा सही कर लेंगे उसको। सेलेक्ट किया, पूरा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कर्व कर दिया और इसको यूँ ऐसे किया, फिर इधर ऐसे किया। इस तरीके से मैंने शेप बना लिया। उस शेप को ऐसे मैं ड्रैग करके इधर लेके आता हूँ। अब इसको इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल एल कर रहा हूँ, तो ये जो है हमारा सिलेक्ट हो गया, ये कंबाइन हो गया। इसको दोनों को सिलेक्ट करके शेप टूल से यहाँ इसको बिल्कुल कंबाइन कर लिया, इसको जोड़ दिया। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा नीचे आ रहा है तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ से ये फ्री हैंड टूल लेकर के इसमें ऐड करके ऐसे इधर कंट्रोल प्रेस करके इधर लेके आता हूँ, और यहाँ भी ऐसे ही करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके इधर लेके आता हूँ। इसमें मैंने दे रखा है, इधर से येलो कर लिया, और येलो करने के बाद जी प्रेस कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इसे लेता हूँ यहाँ नीचे। इसमें मैं कर देता हूँ कोई दूसरा कलर, कुछ इस टाइप का कलर कर दिया। यहाँ पर इसे डबल क्लिक किया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ वाइट, कुछ इस अंदाज में इसे कलर कर लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इसको लेकर के इसे नीचे इसे हम ला रहे हैं, देखिए इसे नीचे ला करके इसको राइट क्लिक कर देंगे। पीछे वाले को हम ग्रीन कर देते हैं जैसा हमने बना रखा है। और ये जो लिखा हुआ है मदरसा रज़ाए हबीब, ये मैंने खुद बना रखा है कैल्क से। इस तरीके से मैंने यहाँ ला के लगा दिया। और ये जो बना हुआ है ये भी ला के इसे लगा देता हूँ। ये सब बताने की ज़रूरत है नहीं कि कैसे बनाया गया है ये। और ये मान लीजिए एड्रेस है, एड्रेस भी ला के यहीं पे ऐसे रख लेता हूँ। अब रह गया ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन बनाने के लिए ये भी आपको मालूम है, जैसे आप यूँ ऐसे करके कंट्रोल एल कर दिया, दोनों को कॉपी करके कंट्रोल एल कर दिया। अब इन दोनों को मैं इसे यहाँ से ऐड कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से ऐड कर देता हूँ। देख लीजिए किस तरीके से बन गया। अब इसको चाहे हम इसे छोटा कर लें या इसको इसे हल्का सा और इसे दबा देते हैं। दबाने के बाद अब इसके बराबर ला के इसे रखते हैं कि ये तकरीबन इसके बराबर हो गया है।
अब आपको क्या करना है कि यहाँ से शेप टूल लेकर के इसको इसे पकड़ के इसे राइट कंट्रोल प्रेस करके इसको हम इसे बढ़ा देंगे। ये देखिए बन गया आपका ये। अब जैसे इसमें कलर है, यही वाला कलर डाल सकते हैं। मैं यहाँ से कलर कॉपी करके यहाँ इसमें डाल देता हूँ। जी प्रेस करके भी डाल सकते हैं। तो ये कलर डाल करके यहाँ मैंने इसे कर दिया और इसी को थोड़ा सा इसे बढ़ा देता हूँ हल्का से यहाँ। और इसमें कितना है, 1 2 3 4 4 लाइन बनी हुई है, तो इसमें भी मैं 4 लाइन बना देता हूँ। इन सबको सिलेक्ट करके और यहाँ लेके गए और इसको हम यहाँ लेके गए तकरीबन ये यहाँ, और इन सबको इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट सी कर रहा हूँ तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस हो जाता है ये। और इसको यहाँ बढ़ा दिया। ये बनके आपका तैयार हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी सी कमी रह गई है। कमी क्या है, यहाँ देखेंगे इसमें अलग अलग पार्ट किया गया है। जैसे ये पार्ट अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये वाला अलग है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको प्लस का साइन इसे प्रेस कर दिया तो इसकी एक कॉपी बन गई और यहाँ से इसको ऐसे किया, ये तकरीबन ऐसे ये हो गया। और फिर यहाँ भी प्लस का साइन प्रेस किया और फिर यहाँ से इसको मैं लेता हूँ इसे शेप टूल से, यहाँ इसे कर दिया। फिर उसके बाद में यहाँ से भी इसको छोटा कर लिया। देख लेता हूँ कितना बड़ा करना है। इसमें बमद लिखना है। बमद लिखना मुझे लगता है इतना काफ़ी है बमद के लिए, या थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। और इस वाले पोर्शन को ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ ला के रख लेता हूँ। देख लीजिए कैसे बन गया ये। तो अब आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये सब लिख के दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं। यहाँ मैं लेता हूँ, लेने के बाद इसको मैं यहाँ ला के लगा देता हूँ। और ये बमद लिखा है, बमद भी ला के यहाँ रख लेता हूँ। और यहाँ देखूँगा ना, यहाँ देखिए इसको मैंने क्या कर रखा है, ऐसे थोड़ा सा तिरछा लेकर के इसे कुछ इस तरीके से इसको मैंने रेड कलर कर रखा है। और इसको इसी के अंदर में मैंने इसे डाल रखा है। इसे राइट क्लिक करके इसको इसे हल्का से इसे ड्रैग करेंगे तो ये सर्कल का साइन आ जाएगा। उस पर आप जो है देखेंगे, यहाँ क्लिक करके ये लिखा हुआ पावर क्लिप इनसाइड, पावर क्लिप कर देंगे। ये हो गया भाई, आपका बन के तैयार हो गया पिक्चर। ये फ़ोटो लगाने के लिए ये फ़ोटो ला के यहीं पे लगा सकते हैं। इस तरीके की डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने बहुत सारा तरीका बता रखा है अपने चैनल पर। उस पर आप विज़िट करके आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसको आप बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। अब आप इसको देखेंगे, ये आपका कंप्लीट बन के तैयार हो गया है। कौन से साइज़ में, ये है 6 बाई 3.5 साइज़ में। अब इसको मैं पेस्ट करके दिखा देता हूँ, एक ही वीडियो में सारा कुछ दिखा देता हूँ मैं। इसको कॉपी करेंगे, या 6 बाई 3.5 है ना, तो इस पेज का साइज हम 6 बाई 3.5 बनाते हैं। यहाँ कर देते हैं 6, इधर से कर देता हूँ 3.5 इतना, और इसको ग्रुप कर लेता हूँ। अभी फ़िलहाल ग्रुप करके इसको P प्रेस करता हूँ तो यहाँ आके फिट हो जाएगा। कंट्रोल U कर देता हूँ। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, जो आउटलाइनिंग है इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं देखिए कंट्रोल P कर रहा हूँ। कंट्रोल P करके, सॉरी यहाँ पर ना चल के, ये जो आपका डिवाइस इंडिपेंडेंट पोस्ट स्क्रिप्ट है इसको मैं ले लेता हूँ, देखता हूँ। और प्रीफ्रेंस में चल करके यहाँ देखते हैं, ये लिखा हुआ है, यहाँ मैं करता हूँ 12 और यहाँ मैं करता हूँ 18। ठीक है, यहाँ ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब मैं चलता हूँ प्रिंट प्रीव्यू में, और यहाँ चलेंगे, यहाँ पर 2 दे देता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ 5। ये 5 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया। अब आप देख सकते हैं इसको, ये किस तरीके से हो गया। यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब ये वाला पोर्शन जो है ना, मैं इसको घुमा देता हूँ। घुमाने का मतलब है यहाँ से ऐसे लेके यहाँ ऐसे 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 ऐसे, ये घुमा दिया मैंने। घुमाने से हमारा फ़ायदा क्या हुआ? घुमाने से हमारा फ़ायदा ये हुआ, इधर वाले की बाइंडिंग इधर से हो जाएगी, क्योंकि इधर हमें मार्जिन ज़्यादा मिल रही है, और इधर वाले की बाइंडिंग इधर से हो जाएगी, इधर मार्जिन ज़्यादा मिल रही है, बीच से कटिंग हो जाएगी। एकदम परफेक्ट बनके आपका तैयार हो गया। अब आप इसको PDF भी बना सकते हैं, या आप इसको प्रिंट, अगर आपके पास बड़ा प्रिंटर है तो आप डायरेक्ट इसको प्रिंट कर सकते हैं। 130 GSM पे मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो इसको मैं प्रिंट कमांड देता हूँ, यानी ओके करता हूँ। यहाँ से PS फाइल बना लेता हूँ। ये मैं रखता हूँ डेस्कटॉप पर, PS फाइल रसीद बुक। ठीक है, यहाँ पर कर दिया सेव।
सेव करने के बाद ये पीएस फाइल बन गई, लेकिन अभी इससे हमारा काम नहीं होगा। यहाँ पर हम चलेंगे, ये है आपका एक्रोबैट डिस्टिलर, ये आपको डिस्टिलर लेना है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है या अभी अपने आप पीडीएफ बन जाएगा। पीडीएफ बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे जेन्युइन तरीका यही होता है, सबसे ऑथेंटिक तरीका। इसको आप ओपन करके देख सकते हैं किस तरीके से ये आपकी पीडीएफ बन के तैयार हो गई, एकदम बेहतरीन। अगर आप चाहते यहाँ से कट मार्क भी लगा सकते थे, यहाँ जो है कट मार्क भी लगा सकते। कंट्रोल पी कर रहा हूँ दोबारा, फिर वहीं चलता हूँ और यहाँ से कट मार्क है ना, ये कट मार्क यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे तो कट मार्क, यहाँ से कट मार्क लग गया, लेकिन इधर जगह नहीं है इसलिए ये कट मार्क नहीं लगा। तो खैर कोई बात नहीं, इतना काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया ना कि ये जो है कैसे बन के तैयार हो गया। और आप इसे डायरेक्ट प्रिंटिंग के लिए दे सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए ना। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए, बहुत ही यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स और पाते रहिए।